आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा नॉर्मल है, कोसेक फूलता जा रहा है, पता नहीं इसको कौन से प्रोटीन से पिला रहे हैं। सवाल में जो कोसेक है देखिए कैसे फूल रहा है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 सेक थीटा है, तो क्या रखें वैल्यू 0 और 90 के बीच में? क्या 45 सेटिस्फाई कर रही है? नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 60 रखूंगा तो आपको पता है कि 60 रखने पे इंटीजर आ जाएगा, मतलब रेशनल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे रेशनल आ जाएगा, √3 में तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि इसका मतलब या तो दोनों तरफ रेशनल हो या दोनों तरफ रेशनल हो, तो आपने कहा थीटा 60 रख लीजिए, थीटा 30 रख लीजिए, 60 पे तो ये 4 आ रहा है ना, सेक 60 2 होता है, 30 रखा तो आपने कहा ये √3 और प्लस 1/√3, यानी ये आ रहा है 4/√3। ये कितना आ रहा है? आपने कहा ये भी आ रहा है 4/√3, यानी दोनों बराबर हो गए, थीटा 30 सेटिस्फाई हो गया। थीटा 30 सेटिस्फाई हुआ तो 10² 30 डायरेक्ट लिख दूं 1/3 माइनस सेक 30 कितना होगा? तो आपने कहा सेक 30 ऊपर गंदा उत्तर आ रहा है 2/√3, कोई बात नहीं आने दो बटे। कॉट 60 कितना होगा? तो आपने कहा कॉट 60 का मतलब हो गया √3 प्लस कोसेक 60 का मतलब नहीं, कोसेक थीटा है ना, कोसेक तो 30 है यानी 2 2 2 2 2 सही है। आपने ऊपर देखा जी ये आ रहा है 3, अगर एलसीएम ले लें 3 लिया हमने एलसीएम तो ये आएगा ऊपर √3 या 3 √3 ले लो, आपकी मर्जी है। 3 लिया हमने, चलो आपके लिए √3 ले लेता हूँ, बस मजा नहीं आएगा, बट मैं अपने हिसाब से लेता हूँ तो सही रहता है। आपसे मैं 3 लूंगा एलसीएम, मैंने ऊपर क्या 3 से गुणा किया तो आपने कहा 1 माइनस 2√3 और 3 नीचे आ जाएगा तो ये 2 प्लस √3, ये आ रहा होता है। आपने कहा जी ये उत्तर नहीं है, तो मैंने कहा ये नहीं है तो ऐसा करो ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से गुणा कर लो। कर सकते हैं गुणा? तो आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? नीचे तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, तो नीचे तो 3 ही आ रहा है भाई हमारा, तो उत्तर ही गलत आ रहा है। फिर ये वेरीफाई करना भाई, सवाल सही है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, जो पूछा है मुझे उसमें डाउट आ रहा है हल्का सा, कि जो पूछा है इधर वाले में दिक्कत होगी, बाकी तो सवाल सही है। आगे से ये अंडरस्टूड रहेगा कि हर सवाल को वेरीफाई खुद से करना है। नहीं टाइमली क्या, कल भेज दी थी मैंने, इससे ज्यादा टाइम क्या दूंगा। tan² थीटा माइनस सेक थीटा है, tan 2 थीटा है ना ऊपर, वाह वाह वाह, नीचे सही है पूरा। tan 2 थीटा है तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस सेक 30 की 2/√3 बटे ये 1/√3 प्लस 2, सही है। आपने कहा कि ऊपर आ गया √3 1/√3 आ रहा है, और 1/√3 की गुणा अगर नीचे हो रही है तो 1 प्लस 2√3 आ रहा है। अब मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2√3 माइनस 1, ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना भाई, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ऊपर तो 2√3 माइनस 1 आ गया, नीचे 2 दूनी 4 12 में से 1 11, तो 2√3 माइनस 1/11 उत्तर आ गया। बहुत मजेदारी से हमने सवाल किए, धुआं बनाया सवालों का, अच्छा भी लग रहा है बहुत। एक सवाल रह गया लास्ट, तो इस सवाल को क्यों मैंने लिया है वो भी चलते चलते बता देता हूँ। पहली बात तो ये सवाल सीपीयू 2000, मजा आएगा नहीं पहले बताओ, सीपीयू 2024 में है, मंडे खत्म हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के साथ, ठीक है। इक्वेशन रह गई थी और आपने कहा था छोड़ना नहीं होगी तो मैं कैसे छोड़ सकता था। ये सवाल मैंने इसलिए लिया कि कई बार ऐसे वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू अगर आप देखोगे और नहीं सेटिस्फाई करेगी तो ऐसा नहीं है कि मैं इक्वेशन सॉल्व करने लग जाऊंगा। इस सवाल को देख बच्चा कहता है गुरुजी आपने बताई थी वैल्यू, बट वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही, सही बात हमेशा भी करेगी, तो क्या हम इक्वेशन से करने लगेंगे? नहीं। और ये कैसे पता चलता है कि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी? मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे √15 है, तो मैं तो समझ गया कि √15 तो साइन की या टेन की किसी भी वैल्यू में नहीं आता, और उत्तर जो दे रखे हैं वो अलग लेवल के, √3 वगैरह है ही नहीं। इसका मतलब कि इस सवाल में वैल्यू 30 60 नहीं है, कुछ और है, कुछ और पे हमें क्या करना है कि अच्छे इसके फैक्टर करना चालू कर देना है। हमें बड़ी सिंपल सी एक चीज करनी थी कि sin² थीटा को मैं लिख सकता था 1 माइनस cos² थीटा, लिख सकता था बराबर 3 और 1 प्लस cos थीटा। आपने कहा कि जी यहाँ पे अब cos थीटा के 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ पे माइनस वाला बच जाएगा, यानी मैंने देखा कि 1 माइनस cos थीटा बच जाएगा, तो 4 और 3 इधर आएगा तो 1 बराबर 4 cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई। cos थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, यानी ये 1 और ये 4, तो ये √15 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आपने कहा कि जी √15 गुणा √15 प्लस 4/√15 गुणा √15/4 प्लस 2 गुणा 4। आप ये देख लीजिए दोस्त, √15 से ये कट गए आपस में, 15 और 4 दूनी 8 और 1 9, 15 और 9 कितना उत्तर आ गया? 24। बड़ा प्यारा सवाल, और ये सवाल सीपीयू 2024 में पूछा गया। तो चिंता मत करना, मान लेते हैं 30 काम नहीं की 60 काम नहीं की, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन है वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल है या नहीं है? आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल 3 4 5 वाला ट्रायंगल, या तो आप वो रख सकते हो। अगर आप वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल नहीं रख रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे √15 तकलीफ दे रहा था। मैं समझ गया था कि √15 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ना तो 30 60 है, ना वो 3 4 5 वाला है, कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, अगली क्लास में आपको बात भी करूंगा। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो 25 तारीख आ रही है, इस 25 तारीख से मैं एक बैच ये स्टार्ट कर रहा हूं मैथ्स का, इसमें अलजेब्रा से शुरू करूंगा। तो अगर आपको कोई संगीत आती है, आपकी क्लास में अलजेब्रा से स्टार्ट होगा, तो वो इसमें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।